आज का जो यूथ है वो घर परिवार से भी रिलेशन छोड़ के बाहर एक ऑपोजिट जेंडर के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो मेंटली कितना हरास होता है उसके बाद, कई बार जब रिलेशन उसका सही से नहीं चलता या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने एक पाथ से। उन लोगों को कुछ ऐसा समझा पाएंगे कि कैसे डिफरेंशिएट कर सके, कैसे समझें कि ये रिलेशन वर्दी है, ये आपको आपके पाथ तक जो लाइफ का गोल या पर्पस ऑफ लाइफ है वहां तक लेके जाएगा, ये रिलेशन वर्दी नहीं है, इसे छोड़ देना। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, जो ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये है क्यों? देखिए मटेरियल विज्ञान इतना बढ़ गया है, ठीक है ना, AI भी आ गया जी, मुझे बड़ा अच्छा नाम लगता है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अपने आप ही कह रहा है कि मैं आर्टिफिशियल हूँ, जी, मैं रियल फ्रॉड नहीं है। मैं रियल नहीं हूँ। बिल्कुल। जिसने भी कॉइन किया इस वर्ड को, थोड़ा अक्लमंद व्यक्ति था, उसने पहले ही बता दिया कि ध्यान रखना है, वार्निंग दे दी। और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल नहीं कहा, आर्टिफिशियल पहला वर्ड यूज किया है जी, कि आर्टिफिशियल जो भी मैं देने आगे जो बात होने जा रही है वो आर्टिफिशियलिटी की होगी। अब आप इल्यूजन में आप रहना चाहें, आपकी गलती है। तो बेसिक फैक्ट यह है रिलेशनशिप के अंदर भी आध्यात्म क्या है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि दो लकड़ी को जोड़ना है तो आपको वो गोंद चाहिए जो को उनको जोड़ेगी, ठीक है। अब वेल्डिंग से अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो लकड़ी तो जल जाएगी, परंतु वेल्डिंग तरीका है जिससे कि लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है। उसको आप कोई और केमिकल से जोड़ना चाहें तो नहीं जुड़ेगा। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग यही भूल गए हैं कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। पहली चीज, अब ध्यान रखिएगा, सबके लक्ष्य अलग अलग नहीं है, सबके लक्ष्य अलग अलग नहीं हैं। लोग सोचते हैं लक्ष्य अलग अलग होते हैं, नहीं होते। मैं आपको 1-2 मिनट में इस बात को रखूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा इस रिलेशनशिप में मेरा पर्पस फुलफिल होता है कि नहीं, तो पर्पस क्या है लाइफ का, ये आपको जो दिया गया है, लाइफ दी गई है, सबके लिए लक्ष्य क्या है, सबके लिए और हर उम्र में एक ही है, और वो है सुख की प्राप्ति। बिल्कुल, इन एनी फॉर्म, सब उसका फॉर्म एक ही है। देखिए एक होता है मजा जी, और एक होता है आनंद। जो सुख आता है और क्षणिक भर रहता है और चला जाता है, थोड़ी देर रहता है, उसको तो मजा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्लेजर कहते हैं। और जो सुख आता है, रुकता है और बढ़ता है, उसको आनंद कहते हैं। हकीकत में सब चाहते आनंद है, परंतु मजे में फंस के रह जाते हैं। तो अब वो आनंद, तो उसका मतलब, और मजे की बात यह है, मजे के लिए ना आपको दूसरी चीजें चाहिए। आनंद के लिए आपको भगवान को छोड़कर और कोई नहीं चाहिए। मजे के लिए आज इस रेस्टोरेंट में, कल दूसरे रेस्टोरेंट में, आज ये ड्रग, शराब, नशा चेंज करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज सेटिस्फाइड नहीं हो, बोर हो जाते हो, तो चेंज हो रहा है। टेम्पररी चीज आपको आनंद कैसे दे सकती है बताइए? स्टेबिलिटी दे सकती है टेम्पररी चीज? इन एनीथिंग इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू। परंतु जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं, उसके बारे में इतना बता दूं मैं, आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आध्यात्मिक विज्ञान में भी आपने एंट्री भी नहीं ली। अगर आप 1 2 3 नहीं जानते, 1 2 3 4 नहीं जानते, तो आपने मैथमेटिक्स में अभी एंट्री भी नहीं ली है। ठीक बात है जी। इसी तरीके से हर विज्ञान का अपना एक फंडामेंटल होता है, एक बेसिक्स होता है। तो अध्यात्म का बेसिक है कि आत्मा की स्टडी, भगवान की नहीं, किसकी? आत्मा की। भगवान ने भी भगवद गीता के अंदर जब अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और श्रेष्ठकर वस्तु बताइएगा, तो भगवान ने क्या किया? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करी, कॉजेटिव ट्रीटमेंट करी। उन्होंने पहले बताऊं क्या बताया अर्जुन को?
कि तेरे साथ प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस की। तू आत्मा है, शरीर नहीं है, और जिनसे तू लड़ रहा है ये भी सब क्या है? आत्माएं हैं। अलग अलग शरीर उन्होंने धारण करे हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार। और ये आत्मा जो है, जो तू है और ये है, ये कभी मरती नहीं है। ये थी, है और रहेगी। तो डेथ का तो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो गया। डेथ का प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गया। आपने अगर कागज के कपड़े पहने हो तो 100% है फटेंगे जी। बाहर बाहर निकल गए और बारिश आई तो गए। तो परंतु आप चिंता इसलिए नहीं करते, आप जानते हैं कागज के कपड़े हैं तो फटेंगे ही, तो आप रोते रहते थोड़ी हो उसको। हाँ जी, अगर वो गीले हो जाए, फट जाए कागज के कपड़े, तो आपको दुख थोड़ी होता है, बिकॉज यू नो द नेचर कि कागज का नेचर क्या है? गलना, गल जाना, जल जाना, फट जाना बड़े इजीली। इसी प्रकार से भगवान ने यही समझाया कि तू आत्मा है और ये तुझे पहन रखा है, इसको भगवान ने गीता में यंत्र कहा है। क्या कहा है? यंत्र। हाँ जी। तो यंत्र का आज गाड़ी आपके लिए है या आप गाड़ी के लिए है? मेरे लिए गाड़ी है। परंतु आज क्या हो रहा है? उल्टा। हम ये यंत्र आत्मा के लिए होना चाहिए, अर्थात हमारे लिए होना चाहिए। आज हम यंत्र के लिए हो रहा है। सारा गड़बड़, सारा का सारा, मतलब आइडेंटिटी ही भूल गए जी। अगर आइडेंटिटी भूल गए तो उस आदमी को बताएं क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? पागल जी। पागलों का संसार है ये। दे हैव फॉरगॉटन। पागल होता क्या? कौन होता है? जो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। जैसे होता वो कुछ है और अपने आप को समझता कुछ है। जैसे हमने कई बार, हम किसी शहर में दोस्त के साथ जाते हैं गाड़ी में, तो वो एक आदमी खड़ा के बता रहा है, रास्ता दे रहा है, बोलता है छोड़ो इसकी बात मत करो, ये पागल है। ये अपने आप को ट्रैफिक पुलिस वाला समझता है, परंतु ये इसका ट्रैफिक पुलिस से लेना देना कोई है ही नहीं। हमने देखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, समझ रहा है दुनिया का राजा अपने आप को। इज फॉरगॉटन इज आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाए तो बताइए, आपका पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। तो आज आध्यात्मिक ज्ञान आपको अपनी आइडेंटिटी पहचान कराता है। बताइए, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्ञान? बिल्कुल। ये कब से मिलना चाहिए? बुढ़ापे मिलना चाहिए? पूरी जिंदगी भर मैं पागल रहूं